दोस्तों, रीजनिंग बाय नाम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको कोडिंग डिकोडिंग की वन शॉट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कोडिंग डिकोडिंग का आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट छोड़ के जाना जरूर, मैं बताने वाला हूँ। आज पढ़ेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग वन शॉट क्लास। पहले आपको जो भी अल्फ़ाबेट होती है उसका न्यूमेरिकल याद होना चाहिए। मतलब जैसे ए पे क्या होता है, वन होता है। जेड पे 26 होता है। जैसे वन, ए पे 1, बी पे 2, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4, जैसे एन पे 14, ओ पे 15। वैसे आपको इसकी सारी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये प्लेस वैल्यू आपको आज ही याद करनी है। उसके अलावा प्लेस वैल्यू याद होनी है इसके अपोजिट पेयर। जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड। बी का अपोजिट क्या है, वाई। और ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, और एम का एन हो गया, और एल का ओ हो गया। वैसे आपको इसकी अपोजिट डी सारी याद होनी चाहिए। और अपोजिट याद नहीं हो तो उससे बेस्ट तरीका मेरे पास है। ऐसे आपको लिखना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम तक लिखना। एम के बाद इसको उधर कर देना, कॉपी में लिखना, एम के बाद उधर कर देना। और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख देना। इस लिखने से क्या होगा, आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिनकी भी नहीं बोलूंगा। जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, TABL, टेबल को लिखना है। टेबल को इसने क्या लिखा है, टेबल को इसने UBCMF लिखा। तो कैसे लिखा, तो टी से यू गया, तो टी से यू क्या है, टी से यू प्लस वन हो रहा है। अपने से अब आपने सब ऐसे लिख दिया कॉपी में। जब एग्जाम देने जाओ ऐसे लिख दो ऊपर। ऐसे लिखने के बाद आपने देखा भाई टी से यू जा रहा है, टी से यू जा रहा है, तो टी से देखा आपने, हाँ देखा कॉपी में, टी से यू जा रहा है, प्लस वन हो रहा है। तो तू देखा ये प्लस वन हो रहा है, ठीक है, ये प्लस वन हो रहा है। तुम देखा ए से बी गया, तो ए से बी, अरे ए से बी तो प्लस वन हो रहा है, ए से बी प्लस वन, ये भी प्लस वन हो रहा है। बी से सी प्लस वन हो रहा है। तो आपको पता लग गया पूरा जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके करने टी से जाना है यू तक, टी से यू क्या हो रहा है, प्लस वन। आप लास्ट में गए ई से एफ तक, क्या हो रहा है, प्लस वन। तो फर्स्ट और लास्ट देखनी है। जब फर्स्ट लास्ट सेम मिल जाए, एक का दो का डिफरेंस हो, तीन का डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस हो, तो आप समझ लेना कि सारे डिफरेंस सेम है। और सारे डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस निकाल के जो अगले वाला आपको कोड देगा उस कोड का वैसे निकाल सकते हो। और वैसे नहीं निकाल पाओ तो ये आप लिख लो, इससे आप जल्दी निकाल पाओगे। वैसे मतलब ये होता है ना कोडिंग कोडिंग, बहुत इसमें दो तीन अलग अलग पॉइंट होते हैं। वैसे जैसे ये टी एफ चला गया, टी से मान लो ये यहाँ का ये नहीं मिल रहा, टी से यू, आप समझो इसने तो गलत कर दिया, टी से यू तो टी से यहाँ कुछ और आ गया, टी से मान लो यहाँ पे एन आ गया, कुछ और आ गया। आप देखिए टी से ये नहीं मिल रहा, टी से आपने जो लास्ट वाला है उसको पीछे मिलाया, एफ से मिलाया, टी को एफ से मिलाया, तो आपने देखा टी से एफ ये इतना डिफरेंस आ रहा है। तो फिर इसको ई को यू से मिलाया तो इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है। तो आप डिफरेंस समझ के कर सकते हो। वैसे भी नहीं हुआ, फिर और ट्रिक है इसकी, और नहीं हुआ तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। जैसे टी की प्लेस वैल्यू क्या है, टी कितना हो गया, एन 15 16 17 18 19 20, 20 पे टी होता है। तो आपने लिखा टी की प्लेस वैल्यू 20 है। आपने देखा यू की प्लेस वैल्यू क्या है, 21 है, तो प्लस वन हो रहा है। और इसकी प्लेस वैल्यू मान लो, इसकी प्लेस वैल्यू टी प्लेस वैल्यू में जुड़ के तारा माइनस होकर तारा, तो वैसे भी हो जाता है। कभी कभी मान लो यहाँ पर टी कितना 20 है, तो यहाँ मान लो कोई संख्या है उसका स्क्वायर लिख दिया 36, मान लो 36 को संख्या है, 36 का स्क्वायर लिख के उस माइनस में करके, वैसे भी होता है। तो आज के लिए मैंने ये बताया आपको अल्फाबेट की, जैसे ए का क्या उल्टा, जेड का उल्टा है, इसकी प्लस वैल्यू, ये सबसे मोस्ट है। आपको याद भी नहीं होगा ना, कुछ भी याद मत करो। आप तो ए बी सी डी लिखो, एम तक लिखो, एम के बाद में आपको इधर लाइन खींच के इधर इधर लिखना है, एन के बाद में आधा वाला शब्द एम तक लिखना। तो बाद में एन से पूरी लिखनी है अल्फाबेट से। लिखने के बाद आप ऐसे कॉपी में लिख लो ऊपर छोटा सा, लिख के बाद आप चेक करो अल्फाबेट में क्या पूछ रहा है। जैसे वो पूछ रहा है वैसे मिलाओ, माइनस जा रहा है, प्लस जा रहा है, इनटू हो रहा है, भाग हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, वैसे देख के आप निकाल सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। कल अपनी कोडिंग डिकोडिंग कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।